माँ। हाँ वो लोग कहते हैं मैं तो करता हूँ, लेकिन होगा नहीं कि मेरा संकल्प पावरफुल नहीं है, मेरे बाबा को इतना योग नहीं करते हैं कि मैं क्या करूँ। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, फिर वो लोगों की बात हो जाता हूँ। तो फिर कहते मैं इतना कमजोर सोल हूँ, मेरा इतना बीमार है, मैं क्या करूँ, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। और सब लोग, मेरा मम्मी भी ऐसे बोल रहे हैं, तो पहले तुम्हारे बाबा को याद नहीं करे, तुम सेवा भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या करे। और अरे पहले तो मैं 20 साल जगह में 20 साल 22 साल जगह में सेवा तो करती थी, और अभी मेरा बीमार हुई मैं कर नहीं पाऊँ तो क्या करूँ। क्या करूँ, सारे छोड़ दूँ क्या, ना मर जाऊँ, ना क्या सुसाइड करूँ, ना क्या करूँ। अरे मेरा तो तबीयत खराब है, आप चाहे मेरे को रखो चाहे मेरे को कहाँ भेज दो कि ऐसे बीच बीच में हुआ तो मैं क्या करूँ, कहाँ चले जाऊँ, मुझे इससे परेशानी हो रहा है। तो फिर मेरा मैं से पागल, मैं जैसे मैंने बिखर जाती हूँ, मेरा सीट में सेट नहीं हो पाती हूँ, ऐसा हालत होता है। वो कर्ता की भान के मैंने कर्ता की भान में तो फोन कर करके मेरे से बातें ऐसे करते हैं जैसे मेरे को कमजोर बना देते हैं लोग, ऐसे करते हैं। मैं भी हो जाता हूँ देवी माँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं भी हो जाता हूँ। तो इसीलिए जितना भी हो सके अपना, अभी पाठ अनुसार जो भी लिखित रूप भी जा रहा है, यहाँ से काफी अच्छा लिखित रूप देने का भी पाठ बज रहा है। साथ में कुछ भी ना हो तो मुरली ही उठाओ, जो पुरानी मुरली है ना उसमें से किस तरह से देखना है, बगुले मिसल उसमें से जो ज्ञान रतन है, निराकारी रतन है, उसको अलग करना है, और जो कि कंकड़ पत्थर है उसको साइड कर देना। उसमें मेजोरिटी कंकड़ पत्थर भरा हुआ है। हाँ जी हाँ देना, इसलिए तो मुरली पढ़ने के लिए भी मन नहीं हो रहा है मेरा। लेकिन जितना उसको पढ़ेंगे, ज्ञान रतन धन को निकालेंगे, तो वो धीरे धीरे उनका थोड़ा समय के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी सीट पे सेट होने के लिए। ज्ञान रतन धन को, जैसे कि उस दिन भी पहले भी रोरियान होना था, कुछ ज्ञान रतन धन अपने सामने लिखित रूप में रखो, जो कि जिस घड़ी ऐसी फीलिंग्स इमर्ज हो रही है उसी समय ये पढ़ने का सीन बन जाए, फिर देखना तभी फिर सीट पे उछल के बैठ जाएंगे, हाई जंप लगेगा। जी हाँ। तो ये वाले सीन बनते हुए दिखाई दे कि अनमोल ज्ञान रतन धन जो कि रूहानी है, रूहानी वर्सन है, जो अपना अधिकार है, उनको वहां से छांटो और एक लिखित रूप रखो। और उसको जो कंकड़ है, क्योंकि उसके अंदर जो भी मुरली अभी जो लिखित रूप में आई थी, वो उसमें क्या था, उसमें क्या, जिस तरह से जो देव की दुनिया की जो गीता बनी हुई है ना, गीता में केवल पहले चैप्टर में ही थोड़े से अंश में ही आत्मा परमात्मा का परिचय है, बाकी के उसमें क्या पूरी 18 अध्याय गीता भरी हुई है, वो महाभारत भरी हुई है, सतो रजो तमो की पूरा ड्रामा भरा हुआ है। इसी तरीके से उसके अंदर भी सतो रजो तमो का पूरा ही व्याख्यान भरा हुआ है। केवल उसमें से पूरे उसमें से निचोड़ में से 1% ही जो ज्ञान रतन धन के ऊपर आधारित चीजें मिलेंगी। बाकी सबको क्या करेंगे, और वो सब मिश्रित कंकड़ पत्थर है, जिससे कि विस्तार होना था, ड्रामा के अनुसार विस्तार हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें ज्ञान रतन धन, क्योंकि अभी कंपैरिजन करोगे उन चीज को कि जो अपने आप को आत्मा ज्ञानी कहती हैं, योगी कहती हैं, आश्रमों में रहती हैं, संदली बैठ के वाणी चलाती हैं, उनके पास भी ये ज्ञान रतन धन को धारणा युक्त स्टेज में नहीं मिलेंगे। हाँ ऐसे तो देख रहे हैं देवी माँ, ऐसे देख रहे हैं। हाँ। तो फिर उन लोगों को तो मैंने बताना ही नहीं ना, बताने से वो तो हट हो जाएगी ना। इसीलिए तो कहा, देखो जो विस्मृति का जो पक्ष है ना, जो धारणा है वो बताने योग्य होती है। ये जो स्मृति वाली जो धारणा है वो बताने योग्य नहीं है, ये खुद ब खुद दिखाई देती है ऑटोमेटिक। अगर हमारे में धारणा युक्त है तो हमारी वाचा से, हमारे एक्शन से, हमारे स्वरूप से ये हमारे खुद ब खुद स्पष्ट होंगी। वो खुद ब खुद इस चीज को वो जान जाएंगे कि नहीं ये तो धारणा युक्त है। इन्हें बोलने की दरकार नहीं होती कि हम धारणा में, हमारे को ज्ञान धारणा में है। नहीं बुलाते हैं मुरली, हमारा वाणी ही लास्ट में मुरली बन जाती है, हम स्वयं चैतन्य गीता बन जाता है। हमको चैतन्य गीता बनना है ना। जी जी जी।
हम कितना दिन जो मुरली कागज मुरली को रख के हाथ में धर के पढ़ते हैं। जी जी कहते हैं बाबा के महावाक्य हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हमको अस्वीकार नहीं करते हैं किसी के सामने हैं। तो हमें इसे स्वीकार करना है। तो फिर भी इसी को इसमें जो ज्ञान रतन भरा हुआ है ना, जैसे आपने बोला कि बगुले जैसा उसको मैंने आप स्वीकार करना है, तो जब कि हाँ मुताबिक स्वीकार करना है, तो जो भी है तो उससे क्या करना है, हमें तो इसको धारण कर करके हमको तो संपूर्ण बनना। जब हमको संपूर्ण बनना है, हम चैतन्य, तो हम स्वयं चैतन्य गीता है ना, उसी स्वरूप। हाँ, तो वही है ना, जब हंस मिसल हम क्या करेंगे, उनको कंकड़ पत्थर अलग करके और क्या करेंगे, उस जो रूहानी रतन है, क्योंकि रूहानी रतन जो जिसे हम ज्ञान और योग कहते हैं, वो धारणा युक्त होता है। तो उससे क्या होता है, हर एक एक्शन हमारी इंद्रियों का सारी सर्विस होती है, वो सेवा होती है। ऐसे नहीं है कि विशेष रूप से हम जाएंगे किसी को ज्ञान सुना करके आएंगे, बक कर आएंगे और उसके वहाँ जा करके चलो भैया आश्रम में जाकर थोड़ा झाड़ू पोछा बर्तन मांज आएंगे तो हम रूहानी सर्विस कर आए, रूहानी सेवा कर आए। नहीं, सर्विस क्या है, जब इन ज्ञान रत्नों को धारणा युक्त होंगे, योग युक्त होंगे, श्वासोश्वास हर एक सेकंड का जो भी हमारा एक्शन हो रहा है, सारी सर्विस है, सारी सेवा है। हाँ, वही तो, जो कोई मटक है जब पूरा हो जाता है ना, वो अपने आप तो नीचे ही गिरता है। जी जी। हाँ, तो किसी को देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही नीचे फैला जाता है। और जो है बॉल जलता है, वो अपने आप ही रोशनी फैला जाता है। थोड़ी वो किसी को मांगता है रोशनी, मेरे को दो मेरे को दो मेरे को दो, ऐसा तो नहीं है ना। जी जी। जब सूर्य उदय होगा तो सारा संसार में रोशनी फैलेगा ही फैलेगा। जी जी जी। और जो घर के अंदर और बादल के नीचे रहेगा, उसका अंदर रोशनी कैसे फैलेगा? तो फैलेगा ही नहीं है ना, बादल में घुसा हुआ है वो आदमी। जी जी। हाँ, तो इसीलिए ना दुआओं किसी से मांगो ना, दुआओं नहीं किसी से दुआओं मांगो नहीं। दुआ ऑटोमेटिक अपने कर्मों से ही मिलता है, अपने अंदर की शक्ति है, उसे इमर्ज हो जाएगा तो दुआओं अपने आप में स्वतः वर्षा होगा। जी, वही तो परमात्मा की शक्ति है ना। जी जी जी, बिल्कुल। जी।